लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है। बिल्कुल गलत। जिंदगी तो हर रोज सुबह मिलती है तो मौत एक बार मिलती है। इसलिए जिंदगी को खुलकर जिए दोस्तों। मैं पवन सिंह आपका संसारपुर के इम्पोर्टेंट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास हम लोग इसी के साथ शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 और 12 यहाँ पर हमने दोनों क्वेश्चनों को एक साथ लिया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों फार्मूले के एक ही फार्मूले के साथ इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में क्या अंतर, इसे देखिए। बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर केवल निर्देशांक कहा, यहां पर कहा अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। अंतः विभाजित कह दे या बिंदु के निर्देशांक कह दे, एक ही बात है। एक ही फार्मूले सब लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे 11 को। जो हमें बिंदु दिए गए हैं उन्हें हम लिख लेंगे। ठीक है, बिंदु क्या दिए गए हैं, -1, 7 और 4, -3। ठीक है, और हमें दे दिया गया अनुपात दिया गया है। तो अनुपात हमें क्या दिया गया है, 2:3 ये हमें दे दिया गया है। ठीक है, और ये दिए क्या गया है, देखिए पहले कोष्टक में होगा x1 और y1, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x2 और y2। ये दिया गया है m और n, इसे m1 m2 भी हम लोग कहीं कहीं मान सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो फार्मूला है उस फार्मूले को हम जानेंगे। क्या है फार्मूला, अंतः विभाजित करने वाला जो फार्मूला है वो है, यहां पर लिखेंगे बिंदु। ठीक है, फार्मूला क्या है, m(x2 + n(x1) बटे m + n। ठीक है, और m(y2 + n(y1) बटे m + n। बस केवल और केवल इस फार्मूले में वैल्यू को रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। m की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 है। x2 की वैल्यू 4 दी गई है, प्लस n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 है, और बटे में आ जाएगा 2 + 3। उसके बाद m 2 दिया गया, y2 दी गई है कितनी, -3। ठीक है, प्लस n दिया गया है 3, y1 की वैल्यू दी गई है 7 बटे 2 + 3। ठीक है, उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 4 दूनी 8, 8 माइनस हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना, 5। इस तरह यहाँ पर 3 दूनी -6 प्लस 7 त्रिक 21 और बटे में आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 5 बटे 5 और 21 से हम 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 15 बटे 5। इसे हम लोग काट देंगे, 5 तिहाई 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, यानी यहाँ से जो बिंदु निकल के आया वो आया 1,3। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद इधर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो चलिए क्वेश्चन 12 हम सबसे पहले करेंगे क्या, बिंदु को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, जो बिंदु हमें दिए गए हैं यहाँ पर लिख लेते हैं बिंदु। तो बिंदु दिया गया है 2, -3, उसके बाद दिया गया -4, 6 और अनुपात भी हमें दे दिया गया है। अनुपात क्या दिया गया है, अनुपात 1,2 दिया गया है, 1:2 दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पर भी हम बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक। बिंदु के निर्देशांक हमेशा आपको याद रखना है, जब बिंदु के साथ साथ में अनुपात भी दे दे तो हमें इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये क्या दिया गया है, ये है आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2, ये हो जाएगा mn। सीधे सीधे हम फार्मूले में यहाँ पर रख देंगे, फार्मूला बार बार तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो m कितना दिया गया है, m है एक गुणे, फिर उसके बाद देखिए x2 कितना दिया गया है -4, फिर हो जाएगा प्लस, फिर क्या है n x1, n 2, x1 भी दिया गया है 2, और बटे में हो जाएगा m प्लस n यानी 1 + 2। उसके बाद आ जाएगा m y2, m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 6 है, प्लस n y1, n की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -3 और बटे में 1 + 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4 एकन्ना -4 और 2 दूनी 4 बटे 3, ये हो जाएगा 6 - 3 दूनी 6 बटे में हो जाएगा 3। 4 से 4 यहाँ पर भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 0 बटे 3, 0/3, यानी उसके जो निर्देशांक है वो 0, आ गए, ठीक है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। और दोनों क्वेश्चन जो 2019 और 22 में पहला क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन 2022 में केवल आया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहा गया बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले में क्या करना है कि हम आपको इसको फिगर बनाकर अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। कि मान लेते हैं कि एक रेखाखंड AB है, ठीक है, जिसके बिंदु हमें दिए गए हैं। बिंदु क्या दिया गया है, ए के दिए गए हैं 2, -2, 2 और इसका दे दिया 2, 8, ठीक है। इसे 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 बराबर भागों में बांटने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे, बीचों बीच का, जिसका हम नाम दे देते हैं P, ठीक है। तो हम मध्य बिंदु निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु P। अब मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2, ये फार्मूला होता है। बस केवल हमें वैल्यू को रखना है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू को रखेंगे। x1 की वैल्यू देखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस x2 की वैल्यू 2 दी गई है और बटे में क्या है 2, y1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू 8 है बाई 2। ये 2 से 2 कटेगा और यहाँ पर आएगा 0/2, 8 2 10/2, ठीक है। तो ये 2 से 10 कटेगा और ये 0 बटे संख्या क्या आ जाएगा 0 और ये 5 आ जाएगा, यानी एक बिंदु तो हमें मिल गया, ठीक है। कौन सा बिंदु P, इसका निर्देशांक यहाँ पर लिख देते हैं 0, 5, ठीक है। 2 भागों में तो टूट गया, अभी हमें 2 भागों में और काटना है। तो 2 भागों में काटने के लिए हम AP का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, बीचों बीच का। AP का मध्य बिंदु, इसका नाम दे देते हैं Q, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे AP का मध्य बिंदु, AP का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु क्या नाम दिया गया Q,
ठीक है। इसका भी फार्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है। चलिए वैल्यू को रखेंगे तो देखिए x1, अब ये x1 y1 होंगे, ये x2 y2 होंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के मध्य का हमें निकालना है। तो x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू हो जाएगी 0/2, y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 5/2। इससे हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, -2/2 और 5 2 7/2। ये तो हम काट देंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, -1, 7/2, ये हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -1, 7/2। अभी हमारा जो रेखाखंड है 1 2 3 भागों में कटा है। अब हम PB को भी बीचों बीच से काट देंगे, इसका नाम देते हैं R। तो यहां पर लिखेंगे PB क्या है, RB। RB का मध्य बिंदु। अब RB का जो मध्य बिंदु है उसका क्या नाम दिया गया है, सॉरी PB का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्या है, PB का मध्य बिंदु कौन है, R है। अब ये भी क्या होगा, यहां पर ही फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। x1, अब इसमें x1 y1 होंगे, इसमें x2 y2 होंगे, ठीक है। तो x1 की वैल्यू तो हो जाएगी 0 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 2/2, y1 की वैल्यू हो जाएगी 5, y2 की वैल्यू हो जाएगी 8/2। तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा 2/2 और 8 5 13/2। तो ये 2 से 2 तो कट गया और हमें क्या मिल गया, 1 मिलेगा। क्या मिल जाएगा, 1, और यहां से मिल जाएगा 13/2, ठीक है। तो इसका जो बिंदु निकला 1, 13/2। तो एक आपका बिंदु ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो देखिए जो AB को 4 बराबर भागों में कटा, 1 2 3 4, उसने कहा 4 बराबर भागों विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक आपका 1 हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह समझाने में सक्षम है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है, जिसके बिंदु हम मान लेते हैं कि ये A है, ये B हो जाएगा, ये C और ये D हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसके हम बिंदु भी लिख देते हैं, 1, 2, इसके हैं 4, y, ये हो जाएगा x, 6, उसके बाद हो जाएगा 3, 5। अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा मान लेते हैं O है, AC का मध्य बिंदु O हमें प्राप्त होगा। अगर हम DB का मध्य बिंदु निकालते तब भी हमको O प्राप्त होगा, यानी दोनों के मध्य बिंदु आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी बात को लिखेंगे कि AC का मध्य बिंदु बराबर होगा DB का मध्य बिंदु, DB का मध्य बिंदु, ठीक है। चलिए यहाँ पर मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु का आपको फार्मूला पता है कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 बराबर में भी यही फार्मूला लगेगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर हो जाएगा। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। x1 किसका, AC की बात हो रही, A और C में ये x1 है, ये y1 है,
ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ए और सी की बात हो रही है, ठीक है। तो x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है, x है बाई 2, y1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और y2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इधर भी। अब ये बात हो रही डी और बी की, तो यहाँ पर ये x1 मिलेगा, ये y1 मिलेगा और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x1 की वैल्यू 3 दी गई है और x2 की वैल्यू 4 दी गई है, बटे में 2 आ जाएगा। y1 की वैल्यू 5 है, y2 की वैल्यू y है, बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा 6 2 8 बटे 2, 4 3 7 बटे 2 और 5 प्लस वाई बटे 2, ठीक है। अब इस वाले को ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर हो जाएगा। चलिए इधर हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 बराबर 7 बटे 2, 7 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा और ये एक को धन से ऋण में भेजेंगे, ठीक है। 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 6 प्राप्त हो गई, ठीक है। तो उसी तरह भी हम इसे भी इसके बराबर दिखाएंगे, यानी कि 8 बटे 2, ठीक है, और बराबर में 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई बटे 2, 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 8 बराबर 5 प्लस वाई, ये 5 धन से ऋण में आएगा तो 8 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आएगा, 8 से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो हमें जो क्या प्राप्त करना था, x y के मान निकाले थे, तो ये हो जाएगा आपका x का मान, ये हो जाएगा आपका y का मान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 तो आपका सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कहा गया, क्या कहा गया, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना है जहां AB वृत्त का व्यास है। इसका मतलब हमें एक वृत्त बनाना होगा, ठीक है। ये वृत्त हो गया और बीच में होता है केंद्र, जिसका नाम O दे सकते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। और इसको कहा गया कि ये AB क्या है, एक प्रकार का व्यास है, ठीक है। केंद्र के बिंदु दे दिए गए हैं 2, -3। B का निर्देशांक दिया गया 1, 4। पूछा है A का निर्देशांक बताइए। चलिए A और A को हम x, y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए AB का अगर हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो हमें O निकलेगा, क्या निकलेगा, बिंदु O, यानी कि इसके निर्देशांक निकाल आएंगे, यानी हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके हम बिंदु यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर बिंदु लिख लेंगे। बिंदु, बिंदु क्या है, यहाँ पर माना गया है कि A का जो बिंदु है, ठीक है, बिंदु A x, y, ये हमने क्या है, माना है, ठीक है। और जो B के निर्देशांक है वो ये है और ये मध्य बिंदु दिया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, x1 y1, ठीक है, x1 y1। तो और मध्य बिंदु क्या हो जाएंगे, x, y हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए x1 कितना है, x1 ही है, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर AB का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा x1 y1, देखिए तो पहले से है, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ये हो जाएंगे x और y मध्य बिंदु, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है, बटे में 2 हो जाएगा। y1 की वैल्यू y1 है और y2 की वैल्यू 4 बटे
2 है। ठीक है, x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं कि एक हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। ठीक है, x के y के मान निकाल लेंगे। x बराबर हो जाएगा x1 प्लस 1/2। x की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो 2 बराबर x1 प्लस 1/2, तो 2 दूनी 4 बराबर x1 प्लस 1, ये धन से ऋण में आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x1 बराबर 4 माइनस 1, यानी प्राप्त हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद अब इसे हम दिखाएंगे बराबर के, y बराबर y1 प्लस 4/2, और y की वैल्यू कितनी है, -3 है, -3, और y1 प्लस 4/2, तो 2 तिहाई 6, -6 बराबर y1 प्लस 4, 4 धन ऋण में आएगा, तो y1 बराबर -6 माइनस 10, तो आ जाएगा -10। ठीक है, तो देखिए यहां तो जो हमें बिंदु प्राप्त करने थे वो बिंदु क्या प्राप्त हुए, बिंदु किसके, a के। तो x1 की वैल्यू x1 की वैल्यू 3 आई है, y1 की वैल्यू -10, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखिए बच्चों, इन क्वेश्चनों को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए दो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन 2020 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। ठीक है, यहां पर बिंदु हमको दे दिया गया है, और उसके बाद यहां पर के देखिए, यहां पर भी बिंदु दे दिया गया, बिंदु -4, 6, बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रेखाखंड हम खींच लेंगे, फिगर के माध्यम से भी इसको हम समझेंगे। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B। ये A है, यानी इसका बिंदु दिया गया है -3, 10, और इसका बिंदु दे दिया गया है 6, -8। ठीक है, ये 3 है, इसको थोड़ा हम बड़ा लिख देते हैं। उसके बाद कहा गया मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु -1, 6 में विभाजित करता है। मतलब यहां पर कोई एक बिंदु है जिसका नाम P दे देते हैं। ठीक है, इसके निर्देशांक है -1, 6। पूछा है कि जो बिंदु है इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि m अनुपात n में विभाजित करता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अंतः विभाजित करने या विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला जाना था। क्या फार्मूला था, लिखेंगे कि अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के सीधे निर्देशांक हम लिखते हैं, बिंदु के निर्देशांक जो क्या होते हैं, x, y, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और उसके बाद m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, ये फार्मूला होता है। अब देखिए ये वाला जो बिंदु है ये हमारा x1 है और y1 है, ये बिंदु x2 और y2 दिया गया है, और ये जो बिंदु होता है ये x और y है। ठीक है, चलिए वैल्यू को हम लोग रखेंगे। x की वैल्यू देखिए -1 दिया गया है, और y की वैल्यू 6 दे दी गई है, बराबर m की वैल्यू तो m ही है,
ठीक है, क्योंकि हमने अनुपात क्या माना है, m अनुपात n माना है, क्योंकि अनुपात हमें ज्ञात करना है। x2 की वैल्यू देखिए कितनी है, 6 है, गुणे 6 प्लस n। x1 की वैल्यू माइनस का 3 है, माइनस का 3 बटे m प्लस n। इसी तरह इसको देखिए m ही रहेगा। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू माइनस का 8 है, माइनस का 8 प्लस n। और y1 की वैल्यू देखिए 10 है, 10 बटे में m प्लस n। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे। -1, 6 बराबर ये हो जाएगा कितना, 6m माइनस 3n बटे m प्लस n। और ये हो जाएगा माइनस का 8m प्लस का 10n बटे m प्लस n। देखिए ये x का मान है, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। अब इन दोनों में से हम किसी को भी हम बराबर दिखा दें, हम इन दोनों में से किसी को बराबर दिखा दे, एक में से हम m और n का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, ये हो जाएगा -1 बराबर, ये हो जाएगा 6m माइनस 3n बटे m प्लस n। ये भाग से गुणे में आएंगे। ठीक है, जब भाग से गुणे में आएगा तो ये कितना हो जाएगा, -1 और m प्लस n, और यहाँ पर हो जाएगा 6m माइनस 3n। ठीक है, -1 का हम लोग अंदर गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का m माइनस का n, और ये हो जाएगा 6m माइनस 3n। m वाला एक तरफ करेंगे, n वाला एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का m माइनस का 6m, तो ये धन ऋण में आ गया, और ये माइनस का 3n, ये धन से ऋण से धन में आ जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7m बराबर 3 में से 1 जाएगा माइनस का 2n, n से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा m बटे n बराबर में रहेगा 2, ये गुणे से भाग में चला जाएगा, यानी कि m अनुपाते n निकल के आया 2:7। ये अनुपात ही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। और अगर आप इसको इस वाले के बराबर दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे, अगर आपका अनुपात ये आता है 2:7, तो कमेंट्स बॉक्स में आपको यस जरूर लिखना है। ठीक है, या आप लिख देना राइट। ठीक है, उसके बाद हम, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। ठीक है, 17 तो अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी ऐसे ही सेम टू सेम लगेगा। ठीक है, इसका भी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिगर बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एक कोई रेखाखंड है, ये हो जाएगा A, ये दिया भी गया है बिंदु, ये है B, A का निर्देशांक है -6, 10 और B का है 3, -8। ठीक है, उसके बाद देखिए एक हमें बिंदु दिया गया है, यही बिंदु है जो इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम हम P दे देते हैं, और इसका निर्देशांक है -4, 6। ठीक है, चलिए इस बार हम क्या करेंगे, हमें दोनों की जरूरत ना होकर केवल और केवल एक की जरूरत पड़ती है, इसलिए केवल हम एक फार्मूले को लिखेंगे। कौन सा, x वाले को x वाले के बराबर लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे कि x बराबर, फार्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। आपको को पेपर में ये केवल नहीं कर देना है। ठीक है, पूरा फार्मूला आपको लिखना है। ठीक है, चलिए x की वैल्यू देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम मान लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x है, ये y है, और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, चलिए x की वैल्यू दी गई है -4, m की वैल्यू, हाँ m और n ये तो हमें ज्ञात करना है, तो हमने अनुपात मान लिया m अनुपात n। ठीक है, तो m ही रहेगा, x2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी,
3 प्लस n, x1 की वैल्यू माइनस का 6 है और हो जाएगा m प्लस n, ये भाग से गुणे में आ जाएगा, ठीक है, भाग से गुणे में, तो -4m प्लस n बराबर में हो जाएगा 3m माइनस का 6n, 4 का अंदर जोड़ गुणा करेंगे तो 4m माइनस 4n बराबर 3m माइनस 6n, m वाला एक तरफ करेंगे, n वाला एक तरफ कर लेंगे, यानी माइनस का 4m माइनस का 3m बराबर माइनस का 6n प्लस का 4n, तो ये हो जाएगा 4 3 माइनस का 7m, ये हो जाएगा माइनस का 2n, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आएगा m बटे n बराबर 2/7, तो ये हो जाएगा m अनुपात n बराबर 2:7। देखिए सौभाग्य की बात है कि इसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें भी 2:7 आ रहा है और 17 में भी आपका आंसर 2:7 ही आ रहा है, ठीक है। चलिए आपको ये क्वेश्चन दोनों पूरी तरह से समझ में आए होंगे, ठीक है, और अगर समझ में आए हों तो कमेंट्स बॉक्स में यस सर जरूर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि यदि ए बी सी त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, और दूसरे में कहा गया कि यदि बिंदु A, 0, 0, B, X, Y संरेख हो तो सिद्ध करना है कि x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। ये 2020 और 22 दोनों में आया हुआ है और ये केवल और केवल 2022 में आया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा गया कि एक कोई त्रिभुज है, चलिए हम त्रिभुज को बना लेंगे, छोटा सा एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर a है, ये b हो जाएगा और ये हो जाएगा c। a के जो निर्देशांक है वो है 5, -1, b के निर्देशांक -3, -2 और c का निर्देशांक है 1, 8। कहा गया कि शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, यानी ये यहां से जो हम खींचेंगे माध्यिका, इसकी लंबाई पूछा गया, इसको हम नाम दे देते हैं d। अब ये d बिंदु अगर हम निकाल लेते हैं तो a और d के बीच की दूरी का फार्मूले का आराम से निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें क्या करेंगे कि BC का मध्य बिंदु हमें ये निकालना होगा, तो निकालेंगे BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु, और वो मध्य बिंदु कौन होगा, D। फार्मूला क्या है, फार्मूला x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये फार्मूला है, ठीक है। तो x1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू -1/2, y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू +8/2, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा -4/2 और ये हो जाएगा 6/2। इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ, -2 और 3, यहाँ पर लिखेंगे -2, 3। अब AD के बीच की लंबाई हमें ज्ञात कर देना है, ठीक है, तो लिखेंगे AD के बीच की दूरी, यही हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। फार्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे बस। तो देखिए x2 की वैल्यू, हाँ ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 की वैल्यू -2 है, x1 की वैल्यू कितनी है 5, उसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू आपकी 3 है, y1 की वैल्यू -1 तो +1, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद √5 2 -7 का स्क्वायर और 3 1 4 का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा
7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 16 9 क्या कितना 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 4 1 5, इसका एक हासिल 6, यानी आ गया √65। इसके बीच की क्या निकल के आई, दूरी निकल के आई। कितनी निकल के आई दूरी इसके बीच की, ए और डी के बीच की दूरी निकल के आई √65। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कहा गया कि बिंदु, यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हो। अब संरेख कह दिया तो समझ लीजिए कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लग जाएगा, और जब कभी भी संरेख कह दे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, और कहा गया इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम बिंदु लिख लेंगे a, 0, 0, b। ठीक है, उसके बाद है x, y। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला लगेगा, हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, x y माइनस वाई प्लस x, फिर y माइनस वाई प्लस x, फिर एक बार करेंगे y माइनस वाई। ये हो जाएगा आपका फार्मूला, बस केवल नंबरिंग कर देना है। ये हो जाएगा 1 2 3, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर पीछे आएंगे 1, 3 के बाद 1 पीछे आएंगे, 1 के बाद 2 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला तैयार। अब देखिए जब संरेख कह दो समझ जाइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या कर देना, देखिए 2 भाग से गुणे में आ जाएगा। ठीक है, और हमें यहां से क्या प्राप्त होगा, देखिए यहां पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि भाग से गुणे में चला आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 0 गुणे 2, और यहाँ पर वैल्यू को रख देंगे। तो देखिए ये आपके x1 y1 होंगे, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2, ये हो जाएगा x3 और y3। ठीक है, चलिए वैल्यू को हम लोग रखते हैं। तो x1 की वैल्यू देखिए कितनी प्राप्त है, a, तो ये हो जाएगा a। y2 की वैल्यू देखिए b है, y3 की वैल्यू कितनी है, y है, x2 की वैल्यू देखिए 0 है, और y3 की वैल्यू कितनी है, देखिए y है, y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, x3 की वैल्यू x है, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू b है। ठीक है, ये तो हो जाएगा 0, एक अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा ab, ये हो जाएगा ay, 0 गुणा कर देंगे, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का xb। अब जो भी प्राप्त है उससे हम सीधे से लिख लेंगे। देखिए ये देखिए हमें क्या है, ab है। ठीक है, ये हमने लिखा ab, माइनस का ay और ये माइनस का xb, बराबर में क्या है, 0 है। तो हम करेंगे क्या कि इस ab को उस पार भेजेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का ay माइनस का xb माइनस का ab। एक काम करेंगे कि माइनस हम कर लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा ay प्लस xb बराबर माइनस का ab, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ay प्लस xb बराबर ab। अब एक काम हम ये करेंगे कि दोनों पक्षों में हम ab से दे देंगे भाग, तो ab से क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखिए a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, ab से ab कट गया, क्या बच गया, यहाँ पर बच गया y बटे b, ये बच जाएगा x बटे a बराबर में 1। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। देखिए यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये।
और 2 बार सन में आया वो क्वेश्चन है, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा गया कि यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि 4AP बराबर 3PB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक कोई रेखाखंड है जो क्या है, A है और B है। ठीक है, A है और B है, जो A के निर्देशांक दे दिया है -2, -2 और B के निर्देशांक है 2, -4। कहीं पर एक बिंदु स्थित है, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, P के निर्देशांक पूछा गया है, यानी कि हमें x, y का मान ज्ञात करना है। अनुपात क्या है यहाँ पर दे दिया गया, ये दिया गया है, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है कि 4AP बराबर 3PB। यहां से अगर निकालना चाहें कि AP क्या निकालेंगे, AP बटे PB बराबर 3/4 आ जाएगा। कहने का मतलब इसका हम लिखना चाहें तो AP अनुपात PB बराबर 3/4 ये लिख सकते हैं। यानी कि इसका जो अनुपात है 3/4 में दिया गया है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा, देखिए आपका x1 और y1, ये हो जाएगा आपका x2 और y2, और ये हो जाएगा आपका m और ये हो जाएगा n। ठीक है, हमें बस इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो लिखेंगे P के निर्देशांक, P के निर्देशांक अब कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको बताया कि अगर बिंदु दिया हो साथ में अनुपात दिए हो तो सिंपल सा फार्मूला ये लगाना है कि m x2 n x1 बटे m प्लस n। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ठीक है, बस मान को रखना है। m की वैल्यू देखिए 3 दी गई है, x2 की वैल्यू 2 दी गई है, n की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू -2 और बटे में हो जाएगा 3 + 4। इसी तरह यहाँ पर m की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4, n की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू -2 बटे में हो जाएगा 3 + 4। बस इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 3 दूनी 6 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटे में हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 तिहाई -12 और 4 दूनी -8। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 7। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आया, 8 में से 6 जाएंगे तो -2 बटे 7 और 12 8 -20 बटे 7, ये हो जाएगा आपका आंसर। और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि 20 नंबर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और ठीक है, और जितने भी हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गए हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आपको जय हिंद टाइप कर देना है। ठीक है, हम समझ जाएंगे कि आपको क्लास हमारा अच्छा लगा। और अगर अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।